नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए। साहित्यकार, मोटिवेशनल स्पीकर, एंकर और समाज सेविका वंदना यादव जी की लिखी कहानी दोपहरी। दोस्तों, वंदना यादव जी वर्षों तक शिक्षण से जुड़ी रहने के बाद अब पूर्णतः लेखन और सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पित हैं। साहित्य और समाज सेवा के लिए काका साहब कालेलकर समाज सेवा सम्मान, सुभद्रा कुमारी चौहान सम्मान, महादेवी वर्मा सम्मान सहित अनेकों सम्मानों से सम्मानित वंदना यादव जी की कहानी सुनते हैं दोपहरी। दिन छोटे होते जा रहे। पहले तो दोपहरिया में घर जाती रही, अब यहीं फूल पत्ते इनके संग बैठती हूँ पार्क में। शाम का काम खत्म करके एक ही बार जाऊंगी घर। ऊंची ऊंची रिहायशी इमारतों के बीच बने बगीचे में बैठी शगुन मोबाइल पर किसी को अपनी दिनचर्या की ताजा जानकारी दे रही थी। ए सुगनी, तू बाजार गई थी ना? ले आई लक्ष्मी गणेश। सुबह शाम साथ आने जाने वाली प्रिया भी अपना काम खत्म करके बगीचे में जमने वाली मंडली में शामिल होने पहुंच गई। ना, अभी पगार कहाँ मिली, हाथ में पैसा होगा तभी न खरीदेंगे। क्यों, तू ले आई का? कब लाई? पैसा हाथ पल्ले होगा तब ही लाएंगे, अभी पगार कहाँ मिली। दोनों की परेशानी एक जैसी थी। कितनी भी कोशिश करके देख ले, 7-8 तारीख से पहले ना मिलने की पगार। कृष्णा अपने खालिस उत्तराखंडी लहजे में बड़बड़ाती हुई बगीचे के गहरी छाया वाले नीम के पेड़ के नीचे आ पहुंची। कहने को ये लोग महंगे महंगे फ्लैटन में रहती हैं, पर 1 तारीख को इनकी जेब में पल्ली नहीं होती हमारे हाथ में धरने को। कहती हुई वह धम्म से हरी घास पर बैठ गई। जितना गुस्सा उसे तनख्वाह ना देने वाली फ्लैट में रहने वालियों पर आ रहा था, वह सब उसने धरती पर उतार दिया। यहाँ तो सब जगह दोनों कमाने वाले लोग ही रहते हैं। 1-2 करोड़ के फ्लैटन में रहते हैं जे लोग। पैसे की कोनो कमी नहीं है इनके पास। परु जानती है कि इधर 1 तारीख को पैसे दिए, उधर अगले ही दिन तुम बिन बताए उसका काम छोड़कर जहां 2 पैसा ज्यादा मिलेगा वो घर पकड़ ले होगी। तुम्हारे लक्षण ऐसे हैं तब ही ना। शगुन ने उसे आईना दिखाया। मेरे लक्षण? तुमको भी तो नहीं मिली पगार, फिर तुम्हारे लक्षणों को का हुआ हूं? कृष्णा ने शगुन की आंखों में आंखें डालकर भावों को सवालिया अंदाज में घुमाते हुए कहा। गुस्सा तो तुम्हारे नाक पे धरो रहत है। तो हर बात ना कह रहे, उन फ्लैट वालियन की कह रहे। वो यही तो कहती है हम सब के बारे में, तब ही 5-7 दिन ऊपर चढ़ाकर पैसा देती है कि कोई बीच में काम ना छोड़ देवे। तीनों के अतिरिक्त दोपहर को सुस्ताने पहुंची मंडली की कुछ और सखियां इस बात पर फीकी सी हंसी हंस दी। तुम्हारे लिए दिवाली बड़ा त्योहार है ना? सेमेस्टर शुरुआत के मुद्दे पर लौट गई। क्यों, तुम्हारी नहीं है? दीवा नहीं जलाओगी घर के बाहर? शगुन ने उसे आड़े हाथों लिया। दिवाली बाद में आएगा, हमारा तो उससे पहले ही पूजा शुरू हो जाता है, दुर्गा पूजा। हमारे लिए 1 दिन का त्योहार नहीं है ना, पूरा 9 दिन का पूजा होता है, समिष्टा ने अपने अंदाज में कहा। 10 दिन दुर्गा पूजा, उसके बाद दीपावली भी। प्रिया ने चेहरे से पसीना पोंछकर मास्क को दोबारा मुंह पर लगाते हुए कहा। वह त्योहारों की लंबी कतार पर हैरान थी। हाँ, हमारा बड़ा त्योहार दुर्गा पूजा है, जैसे तुम्हारी दिवाली। इतना दिन का पर्व और किसी का नहीं होता। सोमिष्ठा शायद अपनी संस्कृति के बारे में कुछ और भी बताती, मगर उसकी बात बीच में काटना सुप्रिया के लिए जरूरी हो गया था। हमारा भी तो 10 दिन का पूजा होता है, गणपति बप्पा की स्थापना से लेकर विसर्जन तक। सारा घर पीले रंग में रंग जाता है। मोदक का प्रसाद और सुबह शाम की आरती, भोग लगाना और सारा दिन लोगों का आना जाना लगा रहता है। इतना कहने के साथ ही गणपति बप्पा मौर्य, अगले बरस तो जल्दी आ का जाप न जाने कब उसके मुंह से शुरू हो गया। सारी सहेलियों ने उसके साथ अपने अपने अंदाज में गणपति बप्पा को अगले वर्ष जल्दी आने की याद दिलवाई। यहाँ मनाई तुमने गणेश चतुर्थी?
कृष्णा ने पूछा। ये लो, कौन सी दुनिया में रहती हो तुम? पूरे मोहल्ले ने मोदक का प्रसाद खाया, कीर्तन किए, फिर गणेश जी को जल में विसर्जन करने के लिए सारा मोहल्ला इकट्ठा हुआ। इस बार सुप्रिया का माथा गर्व से ऊंचा हो गया था। इसको कैसे मालूम होगा, तब ये हमारे साथ नहीं थी ना? शगुन ने टोका। क्यों सुप्रिया, तुम कहाँ थी? आती जाती तो अब भी नहीं हो हमारे साथ। कहाँ रहती हो? यह मंडली की स्थानीय सदस्य लक्ष्मी थी। यहीं रहती हूँ, सुप्रिया ने गहरा सांस छोड़ा। क्या हुआ, एक को तुम ही थोड़े परेशान हो? सब ही को बरोबर मार पड़ी है। मन का बात मन में रखकर भी क्या कर लोगी, बता ही दो। शगुन ने ठेठ बिहारी अंदाज में नसीहत दी। क्या बताएंगे, सब तो मालूम है। जो सबके साथ हुआ वही हमारे साथ हो रहा है। बस किसी तरह रोटी का गुजारा कर ले रहे हैं। आने वाले त्योहारों की रौनक जिस तरह आई थी, उसी तेजी से सबके चेहरों से गायब हो गई। क्या हुआ तुम्हारी नौकरी को? यहाँ कैसे पहुंची भाई? मंडली से आवाज आई। ये स्कूल है ना? सुप्रिया ने उंगली के इशारे से विशालकाय इमारत की ओर सबका ध्यान खींचा। वहाँ छोटे बच्चों की क्लास में एक मैडम पढ़ाती हैं और एक सहायिका रहती है। हम वही थे सहायिका। स्कूल बंद होने से मैडम के साथ साथ हमारी नौकरियां भी जाती रही। किसी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मौके पर मौजूद सभी सहेलियों की जीभ इस चिर परिचित स्वाद से एक बार फिर कसैली हो गई। जिस सच्चाई को भुलाकर उनमें से कुछ अपने 1 घंटे की छुट्टी का आनंद लेने पहुंची थी, वे सभी इस स्वाद को गुटके की पीक के समान थूक देना चाहती थी, मगर वह सबके मुंह में अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस की तरह जमकर बैठ गया था। परिवार कहाँ है तुम्हार? इस स्कूल में मेरा पति प्रिंसिपल ऑफिस का काम देखते रहे। हम दोनों की नौकरी एको साथ चली गई। उसकी आवाज में मायूसी थी। तो कहाँ रहती हो अब? क्या काम करती हो? गरीबी रेखा से नीचे का तबका भूख की इकलौती मार झेलता है। उनको मध्यम और उच्च वर्गीय लोगों के समान समाज में अपने मुकाम को लेकर झूठ दिखावे और काम की सच्चाई छुपाने की दोहरी मार नहीं झेलनी पड़ती। इस मामले में यह तबका दिखावट और झूठ पर विजय हासिल कर चुका है। इस टाइम आदमियों की नौकरी चली गई है, औरतें फिर भी घरों में काम धाम करके अपने घर का चूल्हा जला ले रही। अब मैं ही काम करती हूँ, जैसे तैसे करके काम चला ले रहे। उम्मीद है कि बीमारी खत्म होगी और स्कूल खुलेंगे तो हमको दोबारा काम मिल जाएगा। आजकल यही हाल है सबका। बाजार और काम बंद हुए हैं, तब से आदमियों की नौकरियां जाती रही। औरतें घरों में काम करके अपनी गृहस्थी खींच रही हैं। पहले कहते थे कि आदमी नहीं होगा तो क्या खाएंगे, पर अब तो यही है कि जिस घर में औरत नहीं है वही लोग भूखे मर रहे हैं। लक्ष्मी ने कहा। ठीक कह रही हो, हर परेशानी से हर युग में औरत ने ही पार लगाया है। अपने परिवार की नैया हो या समाज की, दुर्गा की पूजा भी तो तभी करते हैं। वह औरत है, शक्ति का रूप। लक्ष्मी ने निराशा की ओर बढ़ते माहौल को उम्मीद का टिमटिमाता दीपक थमा दिया। औरत और धरती दोनों एक को ही है। अपनी देह पर धरती सबकी पैदावार और पालन पोषण करती है। औरत भी पैदा करने से लेकर जिंदगी भर परिवार का पालन पोषण करती है। हम ही शक्ति हैं जिज्जी। कृष्णा को अपने महिला होने पर गौरव की सी अनुभूति हुई। हाँ, औरत ही तो देवी है जिनकी पूजा होती है लाल साड़ी में। इस बार सब सहेलियों ने प्रिया की बात पकड़ ली। लाल साड़ी, बहुत मन है तुम्हारा लाल साड़ी पहनने का। एक दो इस बात पर हंसने लगी। हाँ, करवा चौथ पर माँ घर से आएगी हमारे लिए लाल साड़ी, वह अपनी धुन में बोलती जा रही थी। हमारे त्योहारों की कथा तो हमको मालूम है, पर तुम्हारे त्योहारों की कोई खबर नहीं है। तुमको मालूम है क्या कि ये दुर्गा पूजा क्यों मनाई जाती है? बाजार में इसकी कोई कथा कहानी की किताब भी तो नहीं मिलती। लक्ष्मी ने सोमिष्ठा से कहा। गजब, यही सवाल आज हम अपनी सास को पूछे। वो कह रही थी कि अंग्रेजन ने लड़ाई लड़ी थी, तब ही से मनाना शुरू हुआ। शगुन के अल्प ज्ञान ने उसे प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा मुगल शासक को
युद्ध में हराने के इतिहास से अनजान ही रखा था। जब उसे युद्ध के बारे में जानकारी नहीं थी, तब जान माल को भारी नुकसान और हुक्मरान अंग्रेजों के प्रार्थना स्थल ध्वस्त करने के बाद हिंदू राजा की सलाह पर ईश्वर को धन्यवाद करने के लिए विशालकाय आयोजन से दुर्गा पूजा की शुरुआत की बात भी अजूबा ही थी। मैंने किताब में पढ़ा था कि अंग्रेजों ने हमारे लिए कुछ अच्छा काम भी किया था, जैसे दुर्गा पूजा। वैसे हमारे वहाँ बड़े उम्र के लोग बताते हैं कि कई पीढ़ियों से चल रहा है दुर्गा पूजा। ज्यादा भी नहीं तो भी 400 साल से तो मनाते ही होंगे। शर्मिष्ठा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों और बड़े आकार में खोलते हुए कहा। उसकी शिक्षा में अंग्रेजों ने सिर्फ दुर्गा पूजा तक ही काम किया था, शायद यहीं तक उसकी रुचि रही होगी, अन्यथा वह सती प्रथा और बाल विवाह संबंध में भी जरूर कुछ कहती। हमारे गणपति पूजा का इतिहास भी ऐसा ही है, कई सौ साल पुराना। शुरू में राजाओं के महलों में, फिर मंदिरों में ऊंची जाति के लोगों ने मनाया। बहुत बाद में भाईचारे के लिए आम लोगों के बीच बप्पा आए। वैसे 200-400 साल इसको भी हो गया है। सुप्रिया ने परिवार में सुनी सुनाई बातें दोहराते हुए 200 वर्षों के अंतराल को हवा में उड़ा दिया। ऐसो हुआ होगा तभी न सब लोगन में त्योहार मनावे की मंशा बनी रही। त्योहार भी तो तभी जिंदा रहते। बुंदेलखंडी लहजे में प्रिया ने आकलन किया। हाँ, हम गरीब लोग ही तो जिंदा रखे हैं त्योहारन को, और का। उनके लिए तो मनोरंजन के बहुत साधन हैं। एक हम हैं जो गांव आना जाना त्योहार मनाना करते हैं। बच गए तुम्हारे गणपति बप्पो का त्योहार। मंदिरन में बंद होती तो बंद ही हो गए हो तो। प्रिया ने अनजाने में ही वर्ग आधारित समाज और जनसंख्या के आंकड़ों की तस्वीर खींच दी। त्योहार तो सभी अच्छे, पर छठ पूजा जैसा कठिन व्रत और नहीं। सबके यहाँ मूर्तियों की पूजा होती है। हमारे 4 दिन की पूजा में सब प्रकृति के लिए पूजा करते। सूरज, पृथ्वी, जल और धरती पर पैदा होने वाली सब्जी, अनाज, फल। छठ मैया की पूजा में पूरा परिवार शामिल रहता है। सब बिहारियों का घर में पूजा होता है, ठेकुआ बनता है। नियम बहुत कठोर है पूजा का। वह बोलती जा रही थी। मालूम है तुमको, सब लोग पीला रंग पहनते हैं। जरूरी बात तो बतानी छूट गई थी। बात खत्म करने से पहले उसे याद आ गई। हमारा दुर्गा पूजा में भी सब दिन अलग अलग तरह से पूजा होता है। प्रसाद की खिचड़ी तो तुमने खाया ही होगा। एक दिन 7 सब्जियों के अलग अलग पत्ता डालकर भी सिर्फ पत्ता का शाक बनाते हैं। बोलते समय अपनी बात को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए शर्मिष्ठा अपनी आंखों को और बड़ा खोल लेती थी। गणपति बप्पा की पूजा के दिनों में सोने जैसा रंग पहनते सब कोई। एकदम सुनहरी पीला रंग में रंग जाता है सब कुछ। सुप्रिया के लिए सबकी बात बीच में काटकर अपनी बात रखनी जरूरी हो गई थी। तुम यहाँ काहे आई भई? यहाँ पर रहने वाले लोगन तो अपने गांव को भग गए, और एक तुम हो कि उल्टी दिशा में दौड़ी। प्रिया ने शर्मिष्ठा को टोका। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी, किताबों में लिखा था कि दिल्ली जितनी बार उजड़ी दोबारा बस गई। बस इसलिए आई हूँ कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब भी यहाँ कुछ न कुछ तो बचेगा जरूर। और जब कुछ न कुछ जरूर बचेगा तो उसमें हो सकता है हम भी बच जाए। वह मुस्कुरा रही थी। तुमको यकीन है कि यहाँ वाले लोगन बच जाएंगे? एक गहरी आवाज उभरी। लगता तो ऐसा ही है। अगर बच गए ना, तब तो हम भी तुम्हारे साथ तुम्हारी दुर्गा पूजा मनावेंगे। शगुन ने कहा। तुम्हारे कौन सा रंग पहना जाता है पूजा में? लक्ष्मी की जिज्ञासा अब तक शांत नहीं हुई थी। निरक्षरता इंसान की प्रगति में बाधाएं डालती है। जानकारी जुटाने की सीमा भी इन्हीं में से एक है। अन्यथा हाथ में पकड़ा मोबाइल, जो अक्षर ज्ञान के अभाव में उससे खाली समय में वीडियो दिखाकर मनोरंजन के लिए उकसाता है, उसी से वह अपनी जानकारी बढ़ा सकती थी। हमारे 9 दिन 9 दुर्गा की पूजा में हर दिन अलग अलग रंग पहनते हैं। सुन रही हो जिज्जी? हमको तो लगत है कि पहले पहल दिल्ली में पुरानी फिल्मों की तरह सिर्फ 3 रंग होते। केसरिया लाल लक्ष्मी पूजा और दिवाली के लिए,
सफ़ेद गुरु पूरब के और हरा ईद के दिन का। हमको तो पूरा यकीन है कि यहाँ के लोगन को रंग हम बाहर से आकर बसे लोगन ने ही दिए हैं। मने सगरे रंग हमारे हैं। वह अपनी बात खत्म कर चुकी थी। यही नहीं, पूरे देश में एक दूसरी जगह से आकर बसे लोगन ने रंग भरे हैं। नहीं तो कम से कम दिल्ली के लोगन तो सिर्फ तिरंगे कपड़े ही पहनते। उसने अपनी बात दोहराई। दिल्ली शहर यहाँ आसपास के रहने वाले हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों का था। यहाँ इन लोगों के रीति रिवाजों के मुताबिक ही कपड़े लत्ते मिला करते। अब सोचो कि अगर हमारे जैसे लोग यहाँ वहाँ से आकर यहाँ अपना घर न बसाते तो क्या होता। कृष्णा की बात पर सब हंस पड़ी। इसका मतलब देश के झंडे का रंग था दिल्ली में, बाहर से आने वालों ने बाकी रंग दिए इसे। लक्ष्मी ने अपना आकलन बताया। ब्लैक एंड वाइट फिल्मों की तरह देश की राजधानी दिल्ली लाल सफ़ेद हरे रंग की रहती। जो गणपति और छठ पूजा के रंग हम लाए हैं, वो सोने से चमकते रंग यहाँ कभी ना आते। लक्ष्मी की बात को अनसुना कर सुप्रिया ने अपनी संस्कृति पर गर्व करते हुए कहा, हम लोग नहीं आता तब हमारा दुर्गा पूजा का रंग भी तो। हेलो 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 मैडम। सुमिष्ठा अपनी संस्कृति के बारे में बताना चाहती थी, मगर बीच में आए फोन के कारण उसका वहां से उठकर दूर जाना जरूरी हो गया। इसका मतलब दिल्ली को हम ही ने रंगा? हाँ, दिल्ली भी और पूरा देश भी हमारे रंगों से रंगा है और का। नहीं तो जो जहाँ रहता वहीं के रंग पहनता, वहीं के त्योहार मनाता। काम की तलाश में निकले हमारे जैसे लोगों ने सबको रंग दिया। इसी बीच मंडली की ओर तेजी से लौटती सोमिष्ठा की ओर एक दो सहेलियों का ध्यान गया। इससे पहले कि कोई उससे कुछ पूछती, अपना बटुआ उठाकर उसने वहां से जाने के लिए कदम बढ़ा दिया। अरे बैठो तनिक, चली जाना, का जल्दी है जाने की? वो घर भी वहीं रहेगा और वो काम भी तुम्हारे इंतजार में वहीं पड़ा रहेगा। कोई और ना करी है तुम्हारे हिस्से का काम। कहते हुए दोपहर में जमने वाली बैठक की धाकड़ ने सोमिष्ठा का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मेरी मैडम का फोन था, उनके घर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल जा रही हैं, मुझे जाना है। मेरा हाथ छोड़ो दीदी। अरे चली जाना, तनिक सब्र करो, इतनी हड़बड़ी अच्छी नहीं भाई। यह 1 घंटा तुम्हारे लिए है, आराम से जाओ। यह नहीं कि तनिक आवाज आई नहीं कि दौड़ी दौड़ी पहुंच गई। कद्दावर ने खिल्ली उड़ाते हुए मंडली की ओर देखा। जैसा हमेशा से होता आया है, उस परंपरा से नया बसा उपनगर महरूम नहीं था। रौबदार की मुस्कुराहट पर हंसी लुटाने वालियां तैयार थीं। दीदी, मेरी मैडम की बिटिया स्कूल से आने वाली है, मुझे जाना है। आधा घंटा बाद आऊंगी, तब तक मैडम को हॉस्पिटल जाने में देर हो जाएगा। सुमिष्ठा ने एक बार फिर मनुहार की। तुम लोगन ने ही मैडमों का सिर आसमान पर चढ़ाया है, जे नहीं कि अपने हक की बातें करें। वो जब आवाज लगाएगी, तुम्हार जैसी पहुंच जाती हैं पूछ हिलाती हिलाती। तनिक सलीके से रहा करो, काम करने का भी ढंग होता है। हमारे गांव में काम नहीं है, तभी अपना देश छोड़कर यहाँ आए हम। उधर मेहनत का उतना पैसा भी नहीं मिलता। यहाँ पैसा मिलता है तो हम काम करके देगा। एक तो पहले ही फुल टाइम बोलकर सिर्फ आधे घंटे की नौकरी करते हैं, उसमें भी घंटा भर की छुट्टी, और फिर रोज रोज थोड़ी देर से जाऊं। वो लोग हम पर भरोसा करे भी तो कैसे। इस बार उसने अपना हाथ छुड़वा लिया। त्योहार और जन्मदिन पर वो लोग हमको अलग से गिफ्ट देती हैं, वो ठीक है, पर हम उनके लिए कुछ नहीं करें? आप ऐसा कैसे सोचती हो दीदी? कहती हुई वह बगीचे से बाहर चली गई। बगीचे की सारी चचहाट और चटक रंग सोमिष्ठा अपने साथ ले गई। मंडली में सन्नाटा पसर गया। जितना भी काम होवे, दोपहरिया के इस 1 घंटे के पीछे सब जल्दी जल्दी हाथ चलाकर खटखट निपटा देती हूँ। ये 1 घंटा कहाँ जाता है मालूम नहीं लगता। ऊपर से आज तो मने बिल्कुल खबर ही नहीं हुई। चलो चलती हूँ आज, अगर पगार मिल गई तो जैसे हम लोगों ने सगरे देश को रंगा है, अपना घर भी रंग दूंगी। राशन भरवाऊंगी तो बच्चों के सूखे मुंह पर चमक आ जाएगी। रंग भर जाएंगे हम पर भी। शगुन की बात के साथ ही दोपहर की 1 घंटे के लिए जमने वाली बैठक समाप्त हो गई।
बगीचा अगली दोपहर तक के लिए बेरंग हो गया। अभी आप सुन रहे थे वंदना यादव जी की लिखी कहानी दोपहरी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।